हाँ दोस्तों, तो अभी तक जो हमने इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ा है, प्रतिशत में हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे। तो आगे जो है इसके पार्ट सेकंड, आज जो हम बताएंगे वो पार्ट सेकंड है। इसके आगे पार्ट थर्ड और आगे भी हो सकता है पार्ट आपको देखने मिलेंगे। तो क्या है कि ये जो इसका जो परसेंटेज का सिलसिला है ये तब तक चलेगा जब तक कि आपका परसेंटेज पूरा कंप्लीट ना हो जाए। और आप सबको ये सभी वीडियो देखने जरूरी हैं, ताकि परसेंटेज से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आप कभी भी हल कर सकें। ऐसा ना हो कि कभी छूट जाए, हम सोचेंगे हमने पढ़ा है फिर भी हम नहीं कर पाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। और हम लोगों को बड़े अच्छे से इसका स्टडी करना है। आइए देखें, तो हम इसका नेक्स्ट स्टेप जो टाइप 3 हम बता चुके थे पिछले पार्ट फर्स्ट में, आज हम इसका पार्ट सेकंड में जो हम बताएंगे टाइप 4 टाइप 5, 2-3 तरीके के प्रश्न फिर बता देंगे इसमें। तो हम आज देखते हैं जैसे एक हम दूसरे टाइप का प्रश्न लेते हैं, टाइप 4, इसको हम दे रहे हैं नाम। तो ये क्या है, जैसे किसी वस्तु की कीमत जो है, कोई मार्केट में कोई वस्तु है, अगर उसकी कीमत जो है ए रुपए से बढ़कर बी रुपए हो जाती है, ठीक है, मान लो ए रुपए मान लेते हैं, फिर उसकी बी रुपए बढ़ के हो जाती है, तो उसकी कीमत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, ये पूछते हैं। ठीक है, तो हम जैसे कि यहाँ पर एक प्रश्न ले लेते हैं, यहाँ आपको लिख के बता दे रहे हैं, यदि किसी वस्तु के मूल्य का मूल्य ए रुपए से बढ़कर बी रुपए हो जाता है तो वस्तु के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि, यहाँ प्रतिशत वृद्धि होगी क्योंकि ये रुपए से बढ़कर जो है वो बी रुपए हो रहा है, तो यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि जो होगी वो क्या होगी, बी रुपए बढ़ जा रहा है तो पहले वाला मूल्य बी में से घटा देंगे और जो पहले का मूल्य है वो नीचे रहेगा, तो बी माइनस ए अपॉन ए इंटू 100। ये जो हम हल करके निकालेंगे ये प्रतिशत वृद्धि हमारी होगी। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। तो b जो है हमारा बढ़ा हुआ मूल्य है, उसमें से हम अपना पिछला मूल्य जो उसका है वो घटाएंगे और नीचे पहले का मूल्य गुणे 100 करके निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल मान लो कोई आता है कि किसी गांव की जनसंख्या से ले लेते हैं। यदि किसी गांव की जनसंख्या गांव की जनसंख्या 1200 है, ठीक है, 1200 से बढ़कर 1800 हो जाती है, ठीक है, 1800 हो जाती है, तो जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि, कितनी हुई वो निकालनी है। ठीक है, यदि किसी गांव की जनसंख्या 1200 से बढ़कर 1800 हो जाती है तो जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि बराबर ज्ञात करें। तो कैसे हम निकालेंगे, तो प्रतिशत वृद्धि जो होगी वो कैसे निकलेगी, इसी फॉर्मूले से। तो पहले जो हमारी बढ़ के हो गई है 1800, उसमें से हम अपनी पहले की जनसंख्या जो है वो घटाएंगे और जो 1200 पहले की जनसंख्या है उसको हम नीचे भाग देंगे, गुणा 100 का कर देंगे, ये हमारी आएगी। तो 1800 में से 1200 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 600 बटे 1200 गुणे 100। ठीक है, अब ये 2 बार कट जाएगा, तो ये 100 में जब 2 का भाग लगेंगे तो 50 आ जाएगा। तो 50% की उसमें वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है, 50% की। तो हम देखेंगे कि 1200 से बढ़कर 1800 हुई है, तो 1200 में 600 जोड़ रहे हैं तो 1200 का आधा हुआ, तो 1200 का आधा
50% हो गया, क्योंकि 1200 का 100%, 1200 इसका आधा है 50%, इसमें बढ़ के 1800 हो जाता है। इसलिए इस गांव की जनसंख्या में जो वृद्धि है वो 50% होती है। इसी तरीके से मान लो किसी संख्या भी, कोई संख्या भी दे सकता है, कोई संख्या की जगह पे यहाँ किसी संख्या में इतने से बढ़कर इतनी हो जाती है तो उसमें कितने % वृद्धि हुई। कोई वस्तु का मूल्य भी दे सकता है बाजार की, ठीक है, यहाँ पर कई भी चीजें दे सकता है। अब बात आती है यदि किसी वस्तु का मूल्य ₹a से घटकर, अभी था बढ़कर, अब आ रहा है घटकर ₹20 हो जाता है, तो वस्तु के मूल्य में कितने % कमी होगी। ठीक है, अभी वृद्धि हो रही है, अब आगे क्या होगी, कमी होगी। जब घट रहा है मूल्य तो कमी होगी। तो हम देखेंगे इसी में परिवर्तन बस थोड़ा सा होगा, ठीक है, तो हम उसको इसी में देख लेते हैं। जैसे यदि किसी वस्तु का मूल्य ₹a से, यहां पर हम मिटा के कर देते हैं घटकर ₹20 हो जाता है, तो वस्तु के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि की जगह हम करेंगे क्या, प्रतिशत कमी। ठीक है, और अब इसमें जो क्या है, ₹a से घट रहा है मूल्य, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला जो हमारा जो ज्यादा में से कम घटाएंगे। ठीक है, तो ₹a पहले था, अब घट के हो गया कितना, ₹20। ठीक है, इतना फॉर्मूला बदलेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब हम यहाँ पर मान लो यदि किसी गांव की जनसंख्या 1200 से बढ़कर 1800 हो जाती थी, ठीक है, यहाँ से बढ़ रही है, अब हम मान लो घटा के कुछ ले लेते हैं। मान लो पहले इस गांव की जनसंख्या मान लो 2000 है, ठीक है, 2000 से घटकर हम कह रहे हैं मान लो कितनी हो जाती है, 500 हो जाती है। ठीक है, 500 हो जाती है, तो जनसंख्या में प्रतिशत कमी कितनी होगी, तो हम इसको देखेंगे, कमी निकालनी है मुझे यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को लगाएंगे बिल्कुल सेम इसी तरीके से। तो हम क्या करेंगे, देखते हैं प्रतिशत कमी। तो अब क्या होगा, प्रतिशत कमी बराबर जो निकलेगा हमारा क्या है, 2000 से घट रही है, तो 2000 में से कितनी कम हो रही है, 500। ठीक है, अब बटे क्या हो जाएगा, जो पहले की जो हमारी जनसंख्या है वो गुणे 100। ठीक है, अब 2000 में से हम 500 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500 बटे 2000 गुणे 100। ठीक है, अब हम काटेंगे इसको। ठीक है, 1 2 0, ये कट गया, ये 5 दिया 15, 5 को 20, तो ये जो कटेगा 3/4 गुणे 100, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 25 बार कट जाएगा, और 25 दिया 75, तो ये जो कमी हो रही है वो कितनी हो रही है, 75% कमी हो रही है इस गांव की जनसंख्या में। 2000 से घट के जब 500 हो रही है, तो इस गांव की जनसंख्या में कितनी कमी हो रही है, 75%। तो हम देखेंगे 2000 का 75% जो है वो कितना होता है, 500। ठीक है, 2000 का 100%, 2000 का 25% 500, और 75% जो है इसमें कमी हो रही है, तो कितनी, 1500। 1500 इसका 75% होगा, 2000 का 100% 2000, 500 जो है वो इसका 25% बचा, तो वो 500 रह जाती है। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न करेंगे। ठीक है, अब हमारा जो है टाइप 5, 4 तरीके के मैं बता चुका हूं आपको। अगर 4 तरीके में इस तरीके के सवाल आते हैं तो आप हल कर लेंगे। अब ये टाइप 5 बताने जा रहा हूं मैं, कि यदि किसी राशि को, कोई भी राशि दे सकता है वो, उसको a% और फिर उसके बाद b% लगातार वृद्धि कर रहा है। पहले a%, मान लो किसी में 10% कर रहा है, फिर उसके बाद 20% बढ़ा रहा है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो उसकी वो कह रहा है कुल प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो कुल प्रतिशत वृद्धि जो निकालेंगे वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, पहले a% की वृद्धि होगी तो a, फिर b% बढ़ाया जाएगा तो b। ठीक है, उसमें जोड़ेंगे, प्लस जाएगा क्योंकि वृद्धि हो रही है तो प्लस रहेगा, और फिर यहाँ पर भी प्लस रहेगा क्योंकि वृद्धि हो रही है, तो ab का फिर हम गुणा करेंगे तो 100 का भाग दे देंगे, ये हमारा आ जाएगा। अब बात आती है इसी में, ये फर्स्ट टाइप हो गया। इसमें देखेंगे सेकंड, यदि किसी राशि को a% और फिर मान लो a% वृद्धि कर रहा है और b% घटा रहा है, b% की कमी कर रहा है, तब हम क्या करेंगे, या फिर दोनों में कमी कर रहा है तब क्या करेंगे, तो हम एक फॉर्मूला यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, यदि किसी राशि में, यदि किसी राशि में a% की कमी और फिर b% की कमी, ठीक है, b% की कमी की जाए तो कुल
प्रतिशत कमी कितनी होगी, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर दोनों बार हमें कम कर रहा है, ठीक है, तो कमी के लिए क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब ये क्या है, यहाँ पर माइनस और माइनस दोनों मिलकर गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, AB अपॉन 100, ये फॉर्मूला हमारा यहाँ लागू होगा। तो बिल्कुल फॉर्मूले को समझने का है, बाकी बहुत ही सिंपल है। तो राशि में A प्रतिशत की कमी फिर B प्रतिशत की कमी हो रही है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, बस ये चिन्ह हमें देखना है, यहाँ माइनस माइनस जहाँ जहाँ कमी हो रही है बस माइनस करना है, बाकी सब हमें पहले जैसा रखना है, ठीक है। अब इसमें एक टाइप 3 आता है, यदि A प्रतिशत की कमी, ठीक है, A प्रतिशत की कमी हो और B प्रतिशत की वृद्धि करें, की वृद्धि हो, तो अब यहां पर क्या होगा, कमी होगी कि वृद्धि, यहां जो हम आपको बताएंगे, यहां प्रतिशत वृद्धि या कमी कुछ भी हो सकता है। अब हम इसको कैसे देखेंगे कि अगर जो हमारा आंसर आएगा वो अगर प्लस में आ रहा है तो वृद्धि होगी, अगर माइनस में आएगा तो उसमें कमी होगी। तो हम देखेंगे A प्रतिशत की कमी हो रही है तो इसको माइनस से दिखाएंगे, प्लस B प्रतिशत वृद्धि हो रही है, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, A माइनस का रहेगा, A प्लस का, तो ये माइनस ही रहेगा यहाँ पर, AB अपॉन 100, ये फॉर्मूला यहाँ पर लागू होगा। तो हम देखेंगे ये तीसरे तरीके का हो गया, इसी में एक चौथा हो जाएगा। अभी यह A प्रतिशत की कमी हो रही है, अब हम क्या करेंगे, यदि A प्रतिशत की वृद्धि और B प्रतिशत की यहाँ पर वृद्धि थी तो हम यहाँ पर कमी दिखाएंगे, और B प्रतिशत की कमी हो तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी वृद्धि हो सकती है या कमी, कुछ भी हो सकता है, या हम प्लस माइनस से देखेंगे। तो यहाँ पर A प्रतिशत की वृद्धि है तो ये प्लस रहेगा, और B प्रतिशत की कमी है तो ये माइनस रहेगा, ये भी AB अपॉन 100 माइनस का रहेगा, और ये तुम्हारा फॉर्मूला रहेगा। बिल्कुल सिंपल है, यदि किसी राशि को A प्रतिशत फिर B प्रतिशत बढ़ाया जाए तो कुल प्रतिशत वृद्धि ये होगी, और फिर राशि को A प्रतिशत और B प्रतिशत लगातार 2% घटाएंगे तो फिर ये फॉर्मूला होगा। और यदि एक बार बढ़ा रहे हैं एक बार घटा रहे हैं तो ये वाला, एक बार घटा रहे हैं एक बार बढ़ा रहे हैं तो ये वाला, ये दोनों जो चारों फॉर्मूले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको बस एक बार देखना है, बाकी अपने आप याद हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब वृद्धि होती है तो प्लस होता है और कमी होती है दोनों में तो यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस मिलके तब भी प्लस होगा। और यदि A प्रतिशत की कमी और B प्रतिशत की वृद्धि है तो हम क्या करेंगे, एक कमी है तो माइनस करेंगे और वृद्धि है तो प्लस करेंगे, ठीक है। और वृद्धि यहाँ पर भी हो रही है तो यहाँ प्लस करेंगे, और यहाँ B प्रतिशत की कमी हो रही है तो माइनस करेंगे, बाकी ये दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। आगे हम एग्जांपल लेते हैं, आपको बताते हैं किस तरीके से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हमने जो उदाहरण लिया है, ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, ये समतुल्य जो वृद्धियां होती हैं उनमें इस तरीके के प्रश्न आते हैं कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% तथा 20% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। या कोई वस्तु ले सकते हैं, या कोई संख्या ले सकते हैं, या किसी गांव की जनसंख्या ले सकते हैं, मतलब यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। दो बार वो प्रतिशत वृद्धि दिखा रहे हैं यहाँ पर, तो हमें किस तरीके से यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो सीधा है कि प्रतिशत वृद्धि ही होगी। तो प्रतिशत वृद्धि जो निकलेगी वो हमने फॉर्मूला आपको बताया है, वो क्या है, A प्लस बी प्लस AB अपॉन 100, ये वाला यहाँ पर हमें फिट करना है। तो A की जगह 10% है और B की जगह 20% है, और दोनों में वृद्धि हो रही तो कहीं भी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, सब प्लस होंगे चिन्ह जो भी है। तो ये जो हम हल करेंगे 20 और 10 हो जाएगा 30, और यहाँ पर 0 0 खत्म, ये खत्म, तो यहाँ पर 2 बच गया, तो 30 और 2 32। तो 32% की जो वृद्धि है वो इन दो क्रमवार मूल वृद्धियों के बराबर है। एक बार 10% जब वो बढ़ा रहा है किसी वस्तु के मूल्य में, और एक बार 20% बढ़ा रहा है, तो इसके क्रमवार जो मूल वृद्धियां हैं वो 32% के समतुल्य होंगी। ये चीज बड़ा ध्यान रखना है, नहीं तो हम लोग ये कर देते हैं कभी कभी 10% एक बार बढ़ रहा, 20% मिला के दोनों हो गया 30, तो 30% करके अपना टिक करके चले आए, पर ये गलत है, ठीक है। तो इसको कैसे हम हल करेंगे, बहुत ही सिंपल ट्रिक मैंने बताया है। एक बार इनको दोनों को जोड़ना है, अगर यहाँ पर एक बार 10% बढ़ाए, एक बार 20% घटा दे, तो हमें बस यहाँ चिन्ह बदलने हैं, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। जैसे कि एक प्रश्न और आता है, कह दे कि 20% तथा
5% के समतुल्य बट्टा निकालिए। ठीक है, के समतुल्य बट्टा क्या होगा। ठीक है, ये भी आता है प्रश्न बहुत। तो ये जो 20% और 5% के समतुल्य बट्टा हमको निकालना है, तो बट्टा होता क्या है, बट्टा होता है डिस्काउंट। जो हम लोग जाके दुकान पे कहते हैं भैया क्या डिस्काउंट चल रहा है इस पे, वो कहता है 5% चल रहा है, 10% चल रहा है। ठीक है, तो ये जो डिस्काउंट है उसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, बट्टा। ठीक है, तो एक बार 20% डिस्काउंट है, एक बार 5% डिस्काउंट है। वो कह रहा है 2 बार डिस्काउंट करने पे जो डिस्काउंट टोटल निकलेगा वो किसके समतुल्य निकलेगा। तो ये जो है, अब यहाँ पर क्या होगा, प्रतिशत वृद्धि होगी इसमें या कमी होगी। तो सीधी सी बात है भैया कि एक बार ये कमी 20% हो रही है, एक बार कमी 5% हो रही, दोनों बार कमी हो रही है, तो सीधी सी बात है कि क्वेश्चन में भी कमी होगी, प्रतिशत कमी आएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रतिशत कमी जब निकलेगी तो हम कमी को कैसे दर्शाते हैं, माइनस से। फॉर्मूले में हम माइनस लगाते हैं हर जगह पे। तो अब यहाँ पर एक बार -20, एक बार -5, और दोनों यहाँ माइनस माइनस का जब गुणा होगा तो यहाँ पर तो प्लस ही हो जाएगा, और 20 गुणे 5 होगा बटे 100। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 20 और 5 हो जाएंगे 25, ये माइनस के जुड़ जाएंगे। ठीक है, प्लस 20 पंचे 100 बटे 100, यहाँ पर 1 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो -25 और +1 मिलके हो जाएगा -24। तो यहाँ पर जो प्रतिशत कमी है वो कितनी हो रही है, 24% की। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 24% के समतुल्य होंगे। ठीक है, के समतुल्य बट्टा होगा जो हमारा निकलेगा 24% के समतुल्य बट्टा। 20% एक बार 5%। अब देखेंगे अगर हम सीधा सीधा करते भाई, एक बार 20% दे दिया, एक बार 5, तो टोटल 25 हो गया। लेकिन नहीं, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आता है 24%। इसीलिए ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे हम और बताते हैं उदाहरण लेके। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं। तो आज हमारा ये पूरा हो जाएगा। ये जो टॉपिक है टाइप नंबर 5 जो बता रहे हैं, बहुत ही सिंपल है, आज देखेंगे और बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बस प्रैक्टिस करना है आपको, एक बार बस मन में रखना है। एक तरीका ये है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी, 20% की वृद्धि कर दी जाए और उसके बाद 20% की कमी कर दी जाए, तो मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी बताइए। ये भी आता है। इसमें क्या होता है कि लगातार जो 20% की वृद्धि कर रहा है उतनी कमी करेगा, 10% की वृद्धि करेगा तो 10% की कमी करेगा। 10 पहले भी कमी, या यहाँ पर हो सकता है 20% की कमी की जाए फिर उसके बाद 20% की वृद्धि की जाए। तो हम इसको कैसे करेंगे, ये जो हमारा है इसमें क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा प्रतिशत कमी या वृद्धि जो है हम यहाँ पर लिख रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन जो एक बार 20% की वृद्धि, समान जो प्रतिशत की वृद्धि या कमी कर रहा है, जैसे 20 से 20 बढ़ रहा है, 20 की कमी 20 की वृद्धि, या 20 की वृद्धि 20 की कमी, जो आगे पीछे हो सकता है, या मतलब समान प्रतिशत वृद्धि या समान प्रतिशत कमी दिखाए, तो हमको यहाँ पर हमेशा क्या होगा, प्रतिशत कमी ही होगी, वृद्धि नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर प्रतिशत कमी निकलेगा कैसे, प्रतिशत कमी कैसे पता चलेगा निकल रहा है भाई कमी, उत्तर जो है वो हमेशा माइनस में ही आएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर प्रतिशत की कमी हो रही है। तो हम देखेंगे 20% की वृद्धि हो रही है सबसे पहले, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस दिखाएंगे और फिर उसके बाद कमी हो रही है। ठीक है, अब क्या है, 20 गुणे 20 हो जाएगा, एक बार वृद्धि एक बार कमी, तो ये माइनस हो जाएगा बटे 100। ये जो 20 और 20 है प्लस माइनस के ये कट जाएंगे। ठीक है, 20 और 20 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 400 बटे 100। ठीक है, अब ये 2 जीरो से कट गया तो -4% आया। तो यहाँ पर हमें क्या होगा, 4% की कमी हो रही है। ठीक है, तो ऐसे कहीं भी कोई क्वेश्चंस आते हैं कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि या 20% की कमी, यहाँ पर 20 की जगह में कोई एक मान लो x% की वृद्धि या x% की कमी और x% की कमी या x% की वृद्धि उसके बाद की जाए, तो हमेशा मूल्य में जो प्रतिशत कमी ही होगी, मूल्य जो भी निकलेगा उसमें हमेशा ही कमी होगी, बढ़ेगा नहीं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था वो टाइप 5 में आप ऐसे क्वेश्चन समझ गए होंगे। यहाँ पर कोई भी, यहाँ वस्तु की जगह कोई वस्तु ले सकता है या संख्या ले सकता है, या फिर किसी गांव की जनसंख्या ले सकता है, शहर की जनसंख्या, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप टाइप 4 और टाइप 5 के क्वेश्चन आज थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आपके दिमाग से कभी नहीं निकलेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद।